सुप्रभात है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा वंदन है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रही है, उनका नाम है रीता माता जी। रीता माता जी काफी समय से इस्कॉन विचारधाराओं के साथ जुड़ी हुई है। माता जी का श्रवण और माता जी का जो सेवा भाव है वो बहुत ही सुंदर है। माता जी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की यात्राओं में आती हैं और मंदिर की सभी सेवाओं में माता जी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो ऐसे सुंदर माता जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रीता माता जी से, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट हमारे सामने आप प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। शिल प्रभुपाद की जय। हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। मार्गदर्शक गुरु श्रीमान अद्वैत गोसाई प्रभु जी और माता जी मुकुंद श्री माता जी की जय। धन्यवाद प्रभु जी, आप लोगों का धन्यवाद है ये अवसर देने के लिए मुझे। हालांकि इस योग्य तो नहीं और ना ही मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता है, पर ये प्रयास है प्रभु जी, छोटा सा प्रयास है। यदि त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और मार्गदर्शन कीजिएगा। जितना मेरी समझ में प्रभु जी आया आज का कोट मैं बोलती हूँ। आत्मा के पास पहले से ही एक आध्यात्मिक शरीर होता है जिसे यह भौतिक शरीर ढक लेता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर मेरे आध्यात्मिक शरीर पर बढ़ता है, लेकिन यह भौतिक शरीर अस्वाभाविक है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं विभिन्न ऐसे शरीरों को स्वीकार कर रहा हूँ जो मेरे माता जी आपका शायद म्यूट हो गया है माता जी। म्यूट। हाँ, तो आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ, हरे यस माता कृष्णा। जी, अब आ रही, हरे आ रही माता जी। हाँ जी प्रभु जी, तो इसमें जो मैं समझ पाई हूँ तो मैं इसको आत्मा जो जिसे आत्मा कहते हैं कि आत्मा के पास एक आध्यात्मिक शरीर आत्मा, जैसा प्रभु जी ने हमें बताया और जो मेरी समझ में आया, तो इसमें आत्मा जो बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। जैसा इस एक श्लोक में यहाँ पे कहा गया है, बाल ग्रस्त भागस्य शतदा कल्पित तस्य च भागो जीवा स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग के को 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो ये मतलब इसमें बताया गया है। तो इसी आत्मा के पास कहते हैं कि बताते हैं, इसमें गुरुजन बताते हैं, वरिष्ठजन बताते हैं कि इसी आत्मा के पास एक सूक्ष्म शरीर है जो कि आध्यात्मिक शरीर होता है, जिस पर मन बुद्धि अहंकार का आवरण होता है, और उसके ऊपर हमारा भौतिक शरीर होता है जो कि आध्यात्मिक शरीर पर बढ़ता है। जैसा भगवान ने स्वयं इस अध्याय 2 के भगवद गीता के अध्याय 2 के 13वें श्लोक में बताया है, देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीर आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था में से तरुण अवस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हमारा भौतिक शरीर जो है वो नश्वर है, अस्वाभाविक है। ये हमारे उन कपड़ों की तरह, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, ऐसे शरीर को भी बदलते हैं। जैसे 84 लाख योनियों में हमारा जो आत्मा घूमती रहती है और हम बार बार शरीर बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जो हाँ जी फिर से म्यूट हो गया। प्रभु जी क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सब ठीक है प्रभु जी, ऑन ही है। हाँ, अब अभी अभी ठीक है माता जी, आ रहा है। तो आत्मा इसी तरह कहते हैं, जो आत्मा के पास जो आध्यात्मिक शरीर है वो ना तो जन्म लेता है ना मरता है, अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। भौतिक शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता, जैसा कि भगवद गीता के श्लोक नंबर 20 में बताया गया है।
नोट करके रखा। ये प्रभु जी इसमें है, इस श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित त्रायम भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, यानी कि हमारा आध्यात्मिक शरीर सदैव रहता है और भौतिक शरीर नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है। तो लेकिन जीव का अपना वास्तविक स्वभाव हमारा, हम इन योनियों में विचरण कर रहे हैं और हम अपना स्वाभाविक, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम अपना वास्तविक स्वभाव भूल गए हैं और अलग अलग योनियों में ऐसे शरीर स्वीकार करके, अलग अलग शरीर स्वीकार करके हम विचरण कर रहे हैं, जो कि हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। हमारा स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव जीव का क्या है? प्रभु की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा करना और उनका सेवक होना, यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। तो हमें इसे हम भूल गए हैं, तो हमें इसे याद करके हमें अपने मतलब अपने जीवन को, जो ये हमें जन्म इतने योनियों के बाद जो ये मनुष्य जीवन मिलता है, इसे हमें प्रभु की सेवा में और भक्ति में लगाना चाहिए। प्रभु जी, मुझे इतना ही समझ में आया है और धन्यवाद करूंगी प्रभु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। और प्रभु जी, शांत मुकुंद प्रभु जी का तो सच में धन्यवाद है। प्रभु जी ज्ञान बिल्कुल मतलब इसमें आने से मुझे आश्रय में स्वीकार करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर प्रभु जी में एक श्लोक है जो मुझे प्रभु जी के लिए बहुत उपयुक्त लगता है। प्रभु जी जैसे निश्चल शुद्ध और समर्पित गुरु के लिए जो श्लोक, मतलब एक दोहा है प्रभु जी एक्चुअली में, तो वो मुझे लगता है जब सब सुनेंगे तो सबको ये सब उससे मतलब सबको सब सहमत होंगे उससे। प्रभु जी दोहा मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये मुझे सचमुच भगवान प्रभु जी के लिए उपयुक्त लगता है। ऐसा दोहा ऐसे है, भगवान यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव आप उत्साह बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, जिस तरह से आप उत्साह बढ़ाते हैं ना, मुझ बच्चों की भी थोड़ा हिम्मत हो जाती है प्रभु जी बोलने का। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तजनों का भी धन्यवाद। शांति प्रभु, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। सो बहुत ही बढ़िया रूप से आपने आज के कुट को एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्णा, थैंक यू। Advait Gosai Prabhu, you can explain today's program, 13th May and Ahobilam Yatra. यस। सो आप सभी भक्तों को बता दें, आज अपरा एकादशी है। तो अपरा एकादशी के इस शुभ अवसर पर हम लोग सब मिल सकते हैं यहाँ पे द्वारका में। नेताजी सुभाष अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे माला माता जी के घर पे प्रोग्राम है। तो उनका घर का प्रोग्राम है, इसलिए प्रशांत मुकुंद प्रभु जी वहाँ पे आने वाले हैं। कथा कीर्तन होने वाला है। तो ये शाम के समय होने का है। टाइमिंग जो है वो 3 बजे से है। तो आप में से, वैसे तो है ये वीकडे, लेकिन आप में से जितने लोग हो सकते हैं वहां पहुंच सकते हैं। सभी निमंत्रित है। माला माता जी ने सबको बहुत बहुत करके निमंत्रण दिया है। सबको फोन कर करके भी माता जी ने बुला रही हैं कि आप सभी लोग आए वहां पे। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी चलेगा, पर पहुंचने का प्रयास करें। इस अवसर पे वहां पे पहुंचे और कथा और कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारा अहोबिलम यात्रा का मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरा कल भी डिस्कशन हुआ है हिज ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी के साथ में, तो कुछ ही दिनों में, मुझे जहां तक लगता है इस हफ्ते के अंदर ही हम लोग बाकी इसकी जो सेवाएं हैं, लक्ष्मी है और पूरा का पूरा जो प्लान है वो फाइनलाइज कर पाएंगे। काफी लोगों ने अपना नाम दे दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों का कल फोन भी आ गया है, मुकुंदेश्वरी पूरा लिस्ट बना रही हैं और उसमें सारे लोगों का नाम हम लोग ऐड कर रहे हैं। एक ग्रुप हम लोग तैयार कर लेंगे। आप में से जितने लोगों ने उत्साह दिखाया है, इंटरेस्ट शो किया है इस यात्रा में जाने का, उसके लिए हम ग्रुप बना लेंगे। तो दो तरह से प्रोसेसेस है जो मेरी कल हिज ग्रेस पार्थ कृष्ण प्रभु जी से भी डिस्कशन हुआ। पहला तरीका ये है कि आप या तो मंदिर के साथ जा सकते हैं और बाद में हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप, क्योंकि मंदिर का जो प्रोग्राम है वो जा रहा है आपका 28 तारीख या 29 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे ये लोग। और 1 तारीख से 5 तारीख तक वहां पे प्रोग्राम होगा। फिर वहां पे शायद 7 तारीख तक आप वापस दिल्ली पहुंच, ये मंदिर का पूरा प्रोग्राम चॉक आउट किया हुआ है। तो आप उस प्रोग्राम के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा के वाया मंदिर भी जा सकते हैं, थ्रू मंदिर के इसमें। और अन्यथा अगर हम लोगों के साथ में जाना है तो हमारा एक अलग से पैकेज टूर हम लोग कर रहे हैं।
जो कि मंदिर के प्रोग्राम के साथ ही चलेगा, पैरेलल है वो। तो हमारे में सिर्फ फर्क इतना ही रहेगा कि हम यहाँ से डायरेक्ट अहोबिलम नहीं जाके, हमारा पहला स्टॉप जो होगा दिल्ली से चल के हम लोग तिरुपति पहुंचेंगे। तिरुपति में श्री बालाजी भगवान जी का दर्शन करना है, और दर्शन करने के बाद हम लोग वहां से तिरुपति से फिर अहोबिलम के लिए निकल जाएंगे। और अहोबिलम में जाने के बाद जो मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम में हम लोग योगदान करेंगे। तो ये अभी तक का प्लानिंग है, और इसका ही पूरा प्रोसेस अभी फाइनलाइज हो रहा है कि कहाँ से कैसे 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 पहुंचना है, वहां से फिर आगे कैसे जाना है, और फिर अहोबिलम तक कैसे पहुंचना है। इन सब चीजों का फाइनलाइजेशन हो रहा है। साथ ही हम लोग देख कोशिश करेंगे मंदिर से भी बात करके, और ऐसे भी अगर हो जाता है मंदिर में भी कि अगर हम लोग कुछ दिनों के लिए वहां पे स्टेइंग एंड प्रसादम का अरेंजमेंट कर लें तो ये भी हो सकता है। अगर वो नहीं होता है तो फिर हमें अलग से अरेंजमेंट करना है। तो ये सारी चीजें अभी इन प्रोसेस है, जो बातें अभी डिस्कशन पे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक में हमारे पास में ये सारी चीजें की खबर आ जाएगी, और हम आपके सामने फाइनल प्लान प्रस्तुत कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें किस किस प्रोसेस में होनी है। तो ये अभी का प्लानिंग है। आप में से अभी भी जितने लोग हैं जहां पर भी है वो अपना नाम दे सकते हैं, जो जहां से ज्वाइन करना चाहते हैं। कल इस ग्रेस अनंत माधव प्रभु जी का भी फोन आ गया था, तो जैसे वो बॉम्बे से हैं तो वो बॉम्बे से डायरेक्टली वो तिरुपति पहुंच रहे हैं, और तिरुपति में हमारी यात्रा को ज्वाइन करके फिर वहां से वो अहोबिलम के लिए हमारे साथ निकल जाएंगे। तो ऐसे भक्त भी होंगे जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपना प्लानिंग डायरेक्टली कर सकते हैं तिरुपति का, वहां पे आके हमारे साथ ज्वाइन करके फिर आगे के लिए निकल सकते हैं, हम लोग अहोबिलम के लिए साथ में निकल सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। जो दिल्ली के भक्त हैं वो उनके पास दो ऑप्शंस है, या तो हमारे साथ चले या मंदिर के साथ चले। दोनों में ही एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मंदिर के साथ भी जाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, और हमारे साथ भी चल सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अभी सारे हमारे साथ वाला जो प्रोग्राम है उसका जो पूरा प्लान एंड प्रोग्राम है, उसका जो डिटेल्स है वो हम कुछ ही दिनों के अंदर में आपके सबके साथ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. We have Ankita Mataji from New Zealand also joining our morning sessions. So we welcome her by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Ram, Ram Hare Ram. Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ankita Ram, Mataji, Hare you can say few words. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna to all devotees. Vanta kalpatarubhyascha Krishna Vanta kalpatarubhyascha Krishna. Sorry, मैंने अभी चालू किया है सब करना, and I'm very new into it. So We welcome you every day. पतितनाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब बस मैं आपको सबको सुनती हूँ अच्छे से, और जितनी शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ, और उतना मेरे लिए और अपने जीव के लिए सबके लिए गुड है। My Hindi is not as good, but I can read. So I'm reading Prabhuji's lectures and listening Prabhuji lectures. So it's really, really blissful. And thank you for accepting me as your Shishya Guruji. Thank you, Ankita Mataji. Hare Krishna. We welcome you. Hare Krishna. Thank you, thank you. Please Prabhuji, थोड़ा हमें guide करना. Obviously, you are here. You will get the good guidance from all the devotees. Thank you for accepting me, Prabhuji. Hare Krishna to all gurus and Matajis and Prabhujis. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Welcome Mataji. We would request you that you join every day. Don't miss any of the classes of His Grace Prashant Bhagan Prabhuji, since you are quite far away. But distance does not matter. In bhakti, distance does not matter. It's your love. It's your surrenderance which matters. So you are surrendered soul. You have joined. You have taken the right shelter of His Grace Prashant Bhagan Prabhuji. The ISKCON movement is very nice movement. So you are at the right place. So better you take the most of the advantage of it. So I welcome you, request you to join every day in this session. Hare Krishna. Yeah, sure, Prabhuji, I will do every day. I'm between since the Prabhuji has sent the link. So I've been connecting every day. Thank you for making me part of this. Yes. Well,